चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है। गुरुड़ जी ने कागभूषुंडी से मानस में प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। चाणक्य से यह भी पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है और मनुष्य की सबसे बड़ी तपस्या क्या है। कबीर साहब से भी पूछा गया कि जितने भी दुख हैं ये सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं। तो कबीर साहब तो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं। छोटी सी चाबी बड़े से ताला को खोल देती है। तो कबीर साहब भी रास्ता बता रहे हैं। कबीर साहब तो इतना ही कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। ये कबीर का मंत्र है। कबीर कहते हैं कि यदि विचार करने की साधना तुमको मालूम हो जाए तो सब दुख जा सकते हैं और सब सुख मिल सकता है। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। रावण ने विभीषण को लात मारने से पहले विचार नहीं किया था कि लात मारने का परिणाम क्या होगा। विचार करने का अर्थ ये होता है, बोलने से पहले, काम करने से पहले, चलने से पहले, सामान खरीदने से पहले, किसी से झगड़ा करने से पहले, दोस्ती करने से पहले, रिश्ता जोड़ने से पहले, शादी करने से पहले, साधु बनने से पहले, चोरी करने से पहले, हर कार्य के परिणाम को देख लेना, परिणाम को समझ लेना, रिजल्ट को समझ लेना, उसको विचार कहते हैं। अगर किसी कार्य का रिजल्ट खराब आने वाला है तो उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करना है तो दुख कैसे प्राप्त होगा। मंदोदरी विचारवान थी, लेकिन रावण विद्वान तो था पर विचारवान नहीं था। ये स्त्रियां काफी विचारवान होती है। कोई कोई भले ही बुद्धू हो, नहीं तो ये विचारवान होती है। कोई कोई होती है बुद्धू, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर ये विचारवान है। ये बहुत सोचती है, पूरी सेटिंग करती है। तो मंदोदरी ने विचार करके रावण को कहा कि हे पति देव, नाथ बैर कीजे वाही से, बल बुद्धि जीत सको जाही से। रावण इतनी बड़ी गलती कर रहा है, सीता को हरण करके लाया है, भगवान श्री राम से युद्ध ठान रहा है और किसी की बात नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मंदोदरी अपने पति के लिए सभ्यता के शब्द ही बोलती है। कहती है, हे नाथ, क्या बात है। इतनी भरी सभा में कोई स्त्री क्या अपने पति को कभी नाथ कहती है? कहती है। इसमें बहुत सी स्त्रियां अपने पति को पति देव भी कहती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को स्वामी भी कहती हैं, अपने पति को भगवान भी कहती हैं। ये तो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं, लेकिन पति को जब पति देव बनता है तभी तो देव कहा जाएगा। अगर पति मांस मछली अंडा शराब खा पी कर आता है तो पति देव कैसे कहेंगे? वो तो पति दानव हो गया है। तो पतियों को देव बनना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पति में कोई छोटी मोटी गलती भी है तो भी थोड़ा सभ्यता से बोलिए। मंदोदरी सिखाती है
कि अपने पति को सम्मान से बोलना चाहिए और अपने से बड़ों को भी सम्मान से बोलना चाहिए। जो पूजनीय हैं तो उनके नाम के आगे पूज्य श्री लगाकर बोलिए। जो सम्माननीय है, माननीय है, महामहिम है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महामहिम का शब्द प्रयोग किया जाता है, महामहिम शब्द सबके लिए नहीं है। माननीय तो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादातर होता है और मंत्रियों के लिए आदरणीय है और विधायकों के लिए जन जन के चहेते और हार जाते हैं लेकिन फिर भी सम्मान तो करना चाहिए। हारना जीतना तो बहुत कारणों से होता है। कोई चुनाव हारता है तो ये मत समझो कि उसकी ही गलती है, कोई चुनाव जीतता है तो ये मत समझो ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि ये समीकरण होते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है, रास्ता अच्छा है तो हर आदमी आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि पानी वर्षा है, कीचड़ है, चिखला है, फिसलने वाला रास्ता है तो इसमें से अच्छे अच्छे लोग फिसल फिसल कर गिरेंगे, मिट्टी लग जाएगी। याद रखना, चलने वालों की गलती नहीं है, रास्ता भी तो गलत है, इसलिए फिसल गए। कौन हारना चाहता है? कोई नहीं। नाथ बैर कीजे वही से। मंदोदरी कहती है, नाथ उससे बैर करना चाहिए जिससे अधिक बुद्धिमान हो आप, जिससे अधिक बलवान हो आप। ये भगवान से आप बैर ठान रहे हो, उनके बराबर बुद्धि भी नहीं है, उनके बराबर बल भी नहीं है। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे बैर करके तुम जीवित कहाँ रहोगे? तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पति को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जो खाम खाम मर जाए और अपनी पत्नी को विधवा बना जाए। स्वस्थ भी रहो और झगड़ों में मत उलझो, क्योंकि झगड़े बढ़ने से विकास रुकता है, क्योंकि झगड़ों में आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। झगड़े करके रावण नहीं सफल हुआ, सुखी नहीं रहा। दुर्योधन बेईमानी, चालाकी, छल कपट, झगड़ा, युद्ध करके सफल नहीं हुआ, शांति नहीं पाया। कंस जो था वो भी उपद्रव करके सफल नहीं हुआ। तो याद रखना, झगड़े करने से आपको सफलता कहाँ मिलेगी? और झगड़ा किसी बात का नहीं होता है, झगड़ा केवल अहंकार का होता है, ऐंठ का झगड़ा होता है कि हम इनको दब नहीं सकते। इनको नहीं दबोगे तो जब रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वालों को दबोगे, फिर कोर्ट में जाओगे वकीलों को दबोगे, फिर जज को दबोगे, पेशकार को दबोगे, मुंशी जी को दबोगे, दबते ही रहोगे। इसलिए इतनी जगह दबोगे तो एक ही जगह दब जाओ, काम खत्म हो जाए सब। हाँ, दबता कौन नहीं है? लोग 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए विवाद करेंगे, अब मुकदमे में 5-5 लाख खर्च हो जाएंगे। अब ये दोनों पार्टी बेवकूफ है कि नहीं? लेकिन बात वहां प्रॉपर्टी की नहीं रह गई, बात अहंकार की आ गई कि मैं इनको दिखा दूंगा, और दूसरा कहता हम तुमको दिखा दूंगा। अब दोनों को दिखाना चाहते हो तो दोनों अपना अपना ही देख लो, दूसरे क्यों दिखाना चाहते हैं? गम खाने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, झगड़े का समझौता कर लेने वाले होशियार होते हैं, झगड़ा को खत्म करके प्रेम से रहने वाले लोग समझदार होते हैं, और खाम खाम विवाद में उलझने वाले लोग ना समझ और मूर्ख होते हैं। वे कंस और दुर्योधन जैसी अपनी दुर्दशा कराते हैं। मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती।
और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती। और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहाँ प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ होए बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं। और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए हैं, सबके सब खींचा खींची मचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं, जिस आश्रम का गुरु पूर्ण एक्टिव है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है, वो आश्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन याद रखना उसके द्वारा जला हुआ ज्ञान का दीपक पूरे विश्व को रोशनी देने में सक्षम हो जाता है। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है, ये हिंदू संस्कृति का फल है। जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो, ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज़्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहाँ सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है। मुक्त हो मन बंध तज धरो नहीं फिर दे, मानस तन को लाभ यही करिए सहित सने। इस मन के बंधन से मुक्त हो करके पुनः देह धारण न करना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी साधना करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही खास लाभ है कि बारंबार देह धारण ना हो, मुक्ति मिल जाए। इस साधना को स्नेह पूर्वक करो, अर्थात प्रेम से करो, लपक के करो। आरती करना हो लपक के कीजिए, पहले नंबर पर ले लीजिए। गुरु जी को माला पहनाना, फट से लपक के पहनाइए, पीछे क्या हट रहे हो। फूल बरसाना है राह में, सबसे पहले बरसा दीजिए। भगवान कृष्ण के सिर पर जो मुकुट लगा हुआ,
आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप देख लीजिए, उस मुकुट में छोटा सा मयूर का पंख लगा हुआ है। लगा है? वो मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण की तस्वीर जहां भी होगी, उनके हाथ में बांसुरी मिलेगी। बांसुरी मिठास का प्रतीक है, बिल्कुल स्वीट वाणी निकालती है बांसुरी। तो कृष्ण कहते हैं जैसे मयूर दूर कहीं बादल गरजते हैं तो मयूर नाचना शुरू कर देता है, ऐसे आपकी जिंदगी में दूर कहीं खुशियां दिखाई दें तो यहां नजदीक में आपके मस्ती आना शुरू हो जाए तो समझ लो मयूर से तुमने जीना सीख लिया। और बांसुरी जैसी आवाज हो। अभी मैं भजन गवाता हूं तो ये महिलाएं गाती हैं, तो इनकी जो आवाज है वो बांसुरी जैसी है। और जब पुरुषों को गवाता हूं तो इनकी आवाज ऐसे है जैसे बांस जैसी है। अब कहें कबीर कैसे निभे बांस बांसुरी संग, केर बेर को संग। इधर बांस बैठा, इधर बांसुरी बैठी। अभी गवा कर देख लेता हूं, देखो आनंद आ जाएगी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के। बस